गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास में अपना टॉपिक करने वाले हैं। वो टॉपिक है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम आपका काफ़ी अच्छा चैप्टर है। एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली आप इंडिया के जिन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपेयर होते हो, चाहे वो बैंक के हो, एसएससी के हो, उनमें आपके बोट एंड स्ट्रीम से जुड़े हुए क्वेश्चन आते ही हैं। कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। आपने इससे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर किया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। वो आपका है क्या? देखिए, आपका एक ही बेसिक फार्मूला होता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, और वो भी आपका क्या होता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का आपका फार्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम लिख देते हैं एस इक्वल डी बाई टी। अब देखिए, जब आप बोट एंड स्ट्रीम करोगे तो वहां पर भी क्या होगा, कुछ स्पीड आपकी बोट की होती है, क्योंकि बोट एक स्पीड से अपनी जा रही होगी, और कुछ स्पीड आपकी क्या होती है, करंट की, मीन्स आपकी स्ट्रीम की होती है। ठीक है, तो सपोज आपकी स्ट्रीम इस डायरेक्शन में चल रही है, आपकी कोई नदी है, वहां पर स्ट्रीम का आपका डायरेक्शन ये है। अब सपोज अगर इसी नदी मीन्स इसी रिवर के ऊपर अगर आपकी बोट भी इसी सेम डायरेक्शन में जा रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम जा रही है, मीन्स ये आपकी स्ट्रीम का डायरेक्शन हो गया, और ये आपकी बोट का डायरेक्शन हो गया। ये कोई बोट ऐसी आपकी बनी हुई है, ठीक है, ये सब कुछ जा रही है। तो देखिए, ऐसे में क्या होगा, जब बोट एंड स्ट्रीम दोनों के ही डायरेक्शन आपकी सेम है, तो सबसे पहले तो बोट की अपनी कुछ स्पीड होगी। इस बोट की अपनी स्पीड को हम मान लेते हैं, बोट की स्पीड को हम मान लेंगे, मैं मानता हूं इन्हें, मैं स्पीड इसकी मैं मानता हूं बी। ठीक है, और स्ट्रीम जो होता है, स्ट्रीम की स्पीड को मैं मान लेता हूं सी। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग एक्स वाई ए बी से चीजें लिख करके यू भी लिख कर कराते हैं। मेरा मानना है कि चीजों को कॉम्प्लिकेट क्यों ही करना। बी फॉर बोट, तो बोट की स्पीड को बी लिख लिया। एस से आपका स्ट्रीम होता है, इसी को कई बार क्या होता है हम करंट बोलते हैं, तो हमने सी फॉर हमने क्या किया, करंट लिख लिया। तो करंट की स्पीड हमने क्या मान लिया बच्चों, सी, और बोट की स्पीड हमने क्या मान ली है, बी। बराबर है। अब मैं बता रहा था आपको ये कि ये जैसे आपकी नदी बह रही है, आपकी रिवर कोई फ्लो हो रही है, तो ये जो आपका स्ट्रीम का डायरेक्शन है, अगर उस सेम डायरेक्शन में आपकी बोट भी आगे बढ़ रही हो, तो देखिए यहाँ पर दो स्पीड आ गई। एक हो गया बोट का, दूसरा हो गया करंट का, मीन्स आपके स्ट्रीम का। तो ऐसे में क्या होता है आपका कि बोट तो अपनी स्पीड से जा ही रही है, प्लस क्या है, करंट भी कहीं ना कहीं उसे इजिली फ्लो करने में, आगे जाने में हेल्प कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाना हो, स्ट्रीम की डायरेक्शन को बच्चों आपके बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। स्ट्रीम के डायरेक्शन में मींस स्ट्रीम के साथ साथ में चीजों का जब बहना होता है, मींस आपकी बोट का बहना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में आपकी इफेक्टिव जो स्पीड होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, वो आपकी क्या होती है, इसे लिख देता हूं, स्पीड डाउन स्ट्रीम, इसे हम आगे डी से लिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, बी प्लस में सी। क्यों? क्योंकि बोट जो हमारी जा रही है, बोट की स्पीड कितनी है, बी, और स्पीड हमारी जो स्ट्रीम की है, मीन्स करंट की, उसे हम क्या मानते हैं, सी। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, जब आपकी बोट और करंट दोनों की ही डायरेक्शन क्या है, आपकी सेम है, दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होगी, सबसे पहले देखिए, बोट तो अपनी स्पीड से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और प्लस क्या होगा, करंट भी कहीं ना कहीं सेम डायरेक्शन में होने की वजह से आपकी बोट को थोड़ा थोड़ा हेल्प कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है उसे और आगे जाने के लिए। ये बराबर है। अब देखिए, इसके बाद अगर हम अपनी दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन मीन्स हम अपनी अपस्ट्रीम की कंडीशन देखें, तो स्पीड अपस्ट्रीम, इसे हम आगे में यू से लिख रहे होंगे, इसे हम आगे में किससे, यू से लिख रहे होंगे। तो अगर यहां पर मैं ऐसा रिवर आपका मानता हूं, अब अगर स्ट्रीम की स्पीड आपकी इसी डायरेक्शन में है, ये किसकी है, स्ट्रीम की स्पीड, इसे हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। और अगर अभी हमारी बोट क्या हो, इससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो, ये हम कोई बोट बना देते हैं ऐसे। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या होगा, आपकी बोट आपकी जा तो रही है, इफेक्टिवली आगे बढ़ रही है, बट क्या होगा कि स्ट्रीम कहीं ना कहीं उसे पीछे की ओर धकेल रही होगी, मीन्स कहीं ना कहीं उसी की स्पीड को वो आपके काउंटर कर रही होगी फ्रिक्शन के थ्रू।
मीन्स क्या होगा, अभी जब बोट इफेक्टिवली आपकी जा रही होगी तो आपको आगे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आपकी इफेक्टिव स्पीड थोड़ी सी जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। मीन्स इसमें आपका वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट चलता है। जब सेम डायरेक्शन है तो देखिए क्या होगा, आपका बोट तो अपनी स्पीड से जा ही रही थी और करंट ने भी क्या हुआ, उसे आगे बढ़ने में हेल्प किया, तो डाउनस्ट्रीम में हमारा इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाता है, बी प्लस सी, मीन्स बोट प्लस करंट। करंट ही है जिसे हम क्या करते हैं, चाहे स्ट्रीम बोले या फिर करंट बोलते हैं, बराबर है। अब नीचे जो आपकी ये ऊपर फर्स्ट वाली कंडीशन थी, नीचे जो आपकी सेकंड वाली कंडीशन बनेगी, जिसमें क्या होगा, स्ट्रीम मींस करंट की स्पीड के अपोजिट में जब बोट जाएगी तो वहां पर क्या होगा, आपका अपस्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा बी माइनस में सी। क्यों? क्योंकि देखिए बोट तो जा रहा है आगे की ओर, और क्या करें, सामने से करंट इसे कहीं ना कहीं क्या करें, पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, अपस्ट्रीम कंडीशन यू में आपकी इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, बी माइनस में सी, बराबर है। बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में कुछ चीजें हमने रेशियो के थ्रू सीख रखी हैं, उन रेशियो का भी आप में थोड़ा कुछ यूज आएगा, तो अगर आपने वो कर लिया है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है सेशन। अब क्वेश्चन देखिए, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, आईबीपीएस क्लर्क के 2022 एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन को रीड कीजिए। बोल रहा है मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, क्या है, कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन अ रिवर इन 6 आवर। डाउनस्ट्रीम में एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगता है, 6 आवर का। लिखा हुआ है एंड सेम बोट, यानी कि हमारी बोट सेम है। लिखा हुआ है कवर्स अ सेम डिस्टेंस, यानी जितनी डिस्टेंस पहले उतनी डिस्टेंस अब भी। और ये क्या बोला है, अपस्ट्रीम इन अ रिवर इन 8 आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखिएगा बच्चों, आपको वो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली चीजें याद है। स्पीड इक्वल आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहां पर होता है कि इफ डी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का बच्चों आपके लिए मतलब क्या होता है, देखिए हिंदी में अगर से देखते हैं ना तो बहुत ही अच्छा जाता है ये। कांस्टेंट का मतलब होता है आपका स्थिर, यानी कि जो क्वांटिटी आपकी चेंज नहीं हो रही उसे हम क्या बोलते हैं कि वो क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है। ऊपर देखिए कवर सा सर्टेन डिस्टेंस आपका, नीचे भी क्या है, कवर सा सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या आपका डिस्टेंस का डी आपका क्या है, कांस्टेंट है। अगर डी कांस्टेंट है तो आपका स्पीड और टाइम में क्या आपका होता है रिलेशन, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब होगा कि स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टाइम के रेशियो से इनवर्स होगा। अब इसमें एक फॉर्मेट आपको याद रखना होता है, वो आपका होता है देखिएगा, एक आपका हो गया अपस्ट्रीम, एक आपका हो गया डाउनस्ट्रीम, और इनके बीच में आपका क्या पाया जाता है, एक हो गया आपका अपस्ट्रीम, एक हो गया आपका डाउनस्ट्रीम। इन दोनों के बीच में आपका क्या आएगा, बोट का स्पीड। और बोट का डाउनस्ट्रीम से क्या कनेक्शन होता है आपका, हम्म देखिएगा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच में आपकी कौन सी बोट की स्पीड आती है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बीच में आपकी स्पीड आती है बोट की बी। और बोट का अपस्ट्रीम से क्या कनेक्शन है, करंट का। बोट का डाउनस्ट्रीम से क्या कनेक्शन है, करंट का। अब देखिए यहां पर हमें एक बात मालूम है, हमें टाइम मालूम है इनमें दिया हुआ। टाइम क्या दिया गया है, डाउनस्ट्रीम में रिवर में टाइम कितना लगता है, 6 आवर। तो डाउनस्ट्रीम में टाइम आपका कितना है, 6। और अपस्ट्रीम में इन रिवर आपका टाइम कितना लगता है, 8। अपस्ट्रीम में कितना लगता है, 8, ठीक है। अब देखिए अगर टाइम का ये रेशियो है तो स्पीड का क्या हो जाएगा, सामने हमने देख रखा है ना कि इफ डी इज कांस्टेंट मींस इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट, हमारा क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम का अपस्ट्रीम में टाइम कितना ले रहा है, 8, डाउनस्ट्रीम में कितना ले रहा है, 6। तो अभी क्या होगा कि जब आपका स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो टाइम का रेशियो स्पीड आने पर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। मींस डाउनस्ट्रीम वाला 6 यहाँ पर स्ट्रीम में आ गया 6, और ये 8 आपका यहाँ चला गया तो ये कहाँ चला गया, डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। स्पीड का रेशियो मिल चुका है हमें। अपस्ट्रीम में रेशियो में स्पीड हमारी कितनी है अभी, 6। डाउन स्ट्रीम में हमारी रेशियो में स्पीड कितनी है, 8। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डी इज मींस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है।
अब एक फॉर्मेशन आपको याद रखना होता है। देखिए अपस्ट्रीम का मतलब आपका क्या होता है? अपस्ट्रीम का मतलब होता है आपका बी माइनस सी। डाउनस्ट्रीम का मतलब आपका क्या होता है? बी प्लस सी। अब देखिए इसमें से अगर मैं बोट की स्पीड चाहिए तो अगर हम इस इक्वेशन को ऐड करें, अगर हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा? डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम इक्वल कितना हो जाएगा? 2b। तो अगर मैं बोट की स्पीड निकाली तो हमारा कितना हो जाएगा? अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम अपॉन में 2। ठीक है। अब सेम ऐसे ही हम लीनियर इक्वेशन में ये सीखते हैं कि अगर हमें यहाँ पर ये करंट की स्पीड चाहिए होती तो हम करते अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का डिफरेंस निकालते इन्हें माइनस करके क्या करते थे? हाफ कर देते। तो अभी देखिए अगर हमें बोट निकालना है तो हमें क्या करना है? अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को ऐड करके हाफ करना है। 8 + 6 14, 14 का हाफ 7। करंट के लिए यहाँ पर हमारे पास कितना बचा? 1। यहाँ पर हमारे पास करंट के लिए कितना बचा? 1। और हमें इसने क्या दे रखे? करंट की स्पीड मीन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। 1 रेशियो की वैल्यू 2, कितने का मल्टीप्लाई? 2 का। हमसे पूछा है बोट, स्टिल वाटर का मतलब ही है कि हमें बोट की ही ओरिजिनल स्पीड चाहिए। बोट की स्पीड हमारी कितनी है? 7। इस रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई? 2। हमारा कितना आ गया? 14 k/h। ऑप्शन नंबर डी। ये बराबर है। ध्यान देना कि चीजों को हमने यहाँ पर अच्छे से क्लियर कर दिया है। स्टार्टिंग में हमें मिला टाइम का रेशियो, डिस्टेंस कांस्टेंट था तो टाइम और स्पीड में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो टाइम का जो रेशियो है इनवर्स होकर के हमारा किस में आ जाएगा? स्पीड में। मींस कहने का मतलब है कि डाउनस्ट्रीम में जो टाइम का रेशियो है वो अपस्ट्रीम की स्पीड बन जाएगी, और अपस्ट्रीम में जो आपकी स्पीड है वो क्या होगा? आपका डाउनस्ट्रीम का, आपका ये सॉरी अपस्ट्रीम का आपको जो टाइम है वो डाउनस्ट्रीम में स्पीड का रेशियो बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करके हाफ करोगे, यहां मैंने करके दिखाया तो आपको क्या मिल जाएगा? बोट। अब बोट 7 है तो अपस्ट्रीम और बोट के बीच में रिलेशन किसका होता है? करंट का। कितने का डिफरेंस है? 1। तो करंट कितना हो गया आपका? 1। 1 रेशियो की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर, तो 7 रेशियो की वैल्यू 7 2 जा 14 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बोट हैविंग अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर covering a distance of 36 kilometer in upstream and a distance of 30 kilometer in downstream. If the time taken by the boat to cover the distance in up and down in ratio 2:1, find the speed of the stream. देखिए मैं टाइम दे रखा ना लास्ट में, ये देखिएगा कि टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस इन अप एंड डाउन इन रेशियो 2:1। तो हम इसी चीज को भी निकालेंगे और सीधा अपना वही फॉर्मेशन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इनके बीच में बोट और इनके बीच में आपका करंट। स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अ बोट हैविंग अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड कितनी है? 12। करंट की मैक्स मान लेंगे तो अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? 12 - x। करंट x है हमारा, तो हमारा डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा? 12 प्लस में x। हमें जो दे रखा है उसमें हम कर दें। हमें लास्ट में टाइम का रेशियो पता है तो हम एक काम करें, टाइम निकाल लें। ठीक है, हमें दिया गया है टाइम का हमारा, देखिए रेशियो में पहले अप है देन डाउन है, और इनका रेशियो कितना है? 2:1। तो अप में हमें डिस्टेंस कितनी जानी है? देखिए मैं यहां से याद है ना, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से टाइम को ऊपर करोगे तो टाइम इक्वल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, तो अप में हमारी डिस्टेंस कितनी है? 36। स्पीड क्या हमारी? 12 - x। डाउन में देखिए हमारी डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर। और डाउन में हमारी स्पीड कितनी है? हमारी डाउन में स्पीड है 12 प्लस में x। अप का हमारा रेशियो में टाइम कितना है? 2। डाउन का कितना है? 1। बस हो गई चीजें। अब इन्हें ही आपको सिंप्लीफाई करना है और आपका पूरा आंसर यहां से निकल कर आ जाएगा। देखिए जब फ्रैक्शन में आपके दो फ्रैक्शन बनने लगे, मीन फ्रैक्शन के नीचे भी एक फ्रैक्शन हो, आपके ऊपर नीचे दो फ्रैक्शन हो, तो वहां पर क्या होता है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कट जाता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से आप कट कर सकते हो। कट करें तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30। यहाँ हो जाएगा 2 3 जा 6। तो अभी हमारे पास में क्या बचेगा? ऊपर हमारे पास बचेगा 3 अपॉन में 12 - x। और इस पूरे नीचे जो फ्रैक्शन है इसे सामने अगर मल्टीप्लाई में भेज दे तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 अपॉन में 12 प्लस में x। अब इसे करें तो 12 3 जा 36 प्लस 3x इक्वल हमारा आ जाएगा 60 - 5x। 5x इधर आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 8x। और 36 दूसरी ओर इधर प्लस है, दूसरी ओर जाएगा माइनस होगा, तो बचेगा 24।
एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3। हमसे पूछ के रखा था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हमारा कितना आ गया ऑप्शन नंबर ए 3 किलोमीटर पर आवर। ये बराबर है। देखिए कुछ नहीं किया, हमने अपनी फॉर्मेशन बनाई जो मैं बताता हूं कि बना लीजिए। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के बीच में बोट, आप स्ट्रीम और बोट के बीच में आपका रिलेशन किसका, करंट का। बोट एंड डाउन स्ट्रीम के बीच में किसका रिलेशन है, करंट का। देन क्या किया गया है, दोनों का टाइम दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को अपॉन में करके रेशियो के इक्वल रख देंगे। आप स्ट्रीम में आपको जानी थी 36 की डिस्टेंस, स्पीड कितनी थी 12 - x, यहां से हमने निकाला टाइम का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये रहा आपका अपस्ट्रीम का, ये रहा आपका डाउनस्ट्रीम का, सामने इनके टाइम का रेशियो, और हमारा ये बराबर क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, अ बोट टेक्स 3 hours टू कवर 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 6 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। 6 it will cover running for 4 hours in still water। बाद में हमें डिस्टेंस कितने बनाता नहीं है, 4 hours इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का बच्चों मतलब ये होता है कि अभी करंट की स्पीड आपकी क्या हो गई, शून्य हो गई है। तो करंट की स्पीड आपकी 0 हो गई है, तो इस टाइम पे बोट आपकी कौन से रफ्तार से बढ़ेगी, बोट आपकी बढ़ेगी अपनी रफ्तार से। तो हम same ये वाला फॉर्मेशन बनाते हैं वो, आपका ये रहा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इनके बीच में बोट, और इनके बीच में आपका करंट। अब ध्यान दीजिएगा 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, हमको स्पीड का फॉर्मूला पता है ना बढ़िया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो इसी को निकालते हैं। 120 कितनी देर में जाता है, 3 में। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम में भी क्या जाता है, सेम डिस्टेंस, यानी यहाँ डिस्टेंस है 120, टाइम कितना लेता है 6 आवर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्या था, अगर आपको बोट की स्पीड चाहिए तो क्या करो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम को ऐड करो के हाफ करो। देखिए बार बार वो चीजें नहीं करते हैं, B+C B-C, उसमें आपका टाइम खराब होता है, हमें चीजें फास्ट करनी होती हैं, तो क्या करें, इन्हें ऐड करके हाफ करें। ऐड करिए 40 + 20 60, 60 का हाफ 30। अब बीच में करंट है ना, 20 और 30 के बीच का डिफरेंस 10 आ गया करंट, यहाँ भी 10 आ गया हमारा करंट, सब कुछ आ गया, हमसे जो पूछा है बता दीजिए। 4 hours इन स्टिल वाटर, स्पीड हमारी कितनी है, स्टिल वाटर का मतलब है सिर्फ बोट की स्पीड, बोट की स्पीड आपकी कितनी है 30, और टाइम कितना है 4, ये कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। आपको distance, time दोनों दे रखा है, हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, बराबर है। आप इतना कर लेंगे, दोनों की स्पीड आ जाएगी। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पता होता है, बोट निकालना है तो क्या करते हैं, उन्हें ऐड करके हम हाफ करते हैं। स्टिल वाटर में पूछ रखा है, स्टिल वाटर मतलब बोट की अपनी स्पीड, बोट की अपनी स्पीड कितनी है आपकी 30, तो 4 आवर में कितना आ जाएगा 30 फॉर द 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी असिस्टेंट में आपका आया था ये, दिया गया रेशियो बिटवीन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ द करंट। कुछ नहीं करना, अपना फॉर्मेशन बनाते हैं, ये हार्डली आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इनके बीच में बोट, इनके बीच में आपका क्या आ जाएगा करंट, इतना बन गया। अब जो दिया है लिख लीजिए, रेशियो दिया गया है किसका, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का, कितना है 5:3, डाउन स्ट्रीम में 5 अप स्ट्रीम में 3, डाउन स्ट्रीम 5 अप स्ट्रीम 3, बोट चाहिए तो क्या करिए ऐड करके हाफ, 5 + 3 8, 8 का हाफ 4, करंट के लिए कितना बचा बीच में 1। हमसे पूछा है कि रेशियो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ करंट। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, बोट की अपने स्पीड, और करंट का मतलब क्या होता है, करंट का। तो हमारा कितना आ गया 4:1। तो इस क्वेश्चन में हार्डली आपके 5 to 10 सेकंड लगने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। क्या किया, रेशियो में जो स्पीड दी गई है उस स्पीड को लिख लिया, और रेशियो में आंसर पूछा है तो हमने आंसर कर दिया। अगर अभी यहाँ वो किलोमीटर में स्पीड पूछता तो इसी का आंसर हमारा हो जाता CND,
पढ़ते टाइम पे इन सारी बातों का ध्यान रखिए थोड़ा, कि कब रेशियो में आंसर कर सकते हैं, कब ओरिजिनल कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन में आपके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर वो आपको कंफ्यूज करते हैं अगर आप अभी से इन चीजों को लेकर लट नहीं रहोगे तो। हमें रेशियो में सब कुछ मालूम है, तुम्हारा आंसर भी किस में आ सकता है, ओनली एंड ओनली रेशियो में ही आ सकता है। रेशियो पूछ रहा था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, बोट की अपनी खुद की स्पीड, क्योंकि स्टिल वाटर में करंट की स्पीड आपकी क्या होती है, 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ अ बोट विद द स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर पर आवर। विद द स्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम। एंड व्हाइल रिटर्निंग, रिटर्निंग का मतलब क्या, स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट हमारा क्या होता है, यू डी, इनके बीच में बोट, इनके बीच में आपका करंट। डाउनस्ट्रीम कितना है 10, अपस्ट्रीम कितना है 6, बोट कितना हो जाएगा ऐड करके हाफ, 16 का हाफ 8, यहाँ कितने का डिफरेंस बचा 2, कितने का डिफरेंस बचा 2, तुम्हारा क्या आ गया, बोट 8 और करंट 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव्स बोट कैन ट्रेवल अलोंग द करंट। ध्यान देना, अलोंग द करंट का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम, स्पीड कितनी 8 किलोमीटर पर आवर। अगेंस्ट द करंट का मतलब क्या होगा आपका, अपस्ट्रीम, इसका कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू सेल 28 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, बोट का स्पीड चाहिए। और करना चाहो तो ना बिना लिखे, 8 6 14, 14 का हाफ 7, 7 4 28, ऑप्शन ए। लिख के करना है तो अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, बीच में बोट, और ये रहा आपका करंट। डाउन स्ट्रीम हमारा कितना है बच्चों 8, अप स्ट्रीम हमारा कितना है 6, तो बोट कितना होगा ऐड करके हाफ, 8 + 6 14, 14 का हाफ 7, करंट को कितना जाएगा अभी 1, ये क्या है किलोमीटर पर आवर में। और हमें कितना जाना है, बोट को जाना है 28 किलोमीटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या है, बोट की अपनी खुद की स्पीड, तो क्या हो जाएगा 28/7 इक्वल 4 आवर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड 28 किलोमीटर पर आवर। ये आपका अपस्ट्रीम है 15 वाला, और ये 28 आपका क्या है डाउनस्ट्रीम है। अब दे रखा है कि इन बोट ट्रेवल्ड फॉर टी आवर्स, बोट ने कितनी देर के लिए ट्रेवल किया, टी आवर्स के लिए, एंड 3 आवर्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। जो क्वांटिटी पहले उसका डिजिट, उसका नंबर पहले, जो क्वांटिटी बाद में उसका नंबर बाद में। टी आवर्स किसके लिए है, अपस्ट्रीम के लिए। 3 आवर टाइम किस में लिया है, डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है रिस्पेक्टिवली। If the distance traveled in downstream is 39 किलोमीटर more than upstream, then find the value of t। अब ध्यान दीजिएगा, आपका यही स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस हमारा क्या आता है, डिस्टेंस हमारा आता है स्पीड इनटू टाइम। देन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउनस्ट्रीम इज 39 किलोमीटर मोर देन दी अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में आपकी डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। कितने से ज्यादा है 39। ज्यादा है से क्या मतलब है कि डाउनस्ट्रीम ज्यादा है, मींस अगर डाउनस्ट्रीम में से अपस्ट्रीम माइनस कर दिया तो आपका क्या बचेगा, जितना ज्यादा है वही बचेगा, क्योंकि बराबर वाले तो आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिस्टेंस, और इक्वल हमारा कितना आएगा 39। डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी कितनी है 28, और कितनी देर तक सेल करता है, डाउनस्ट्रीम में सेल करता है वो 3 आवर। देन अपस्ट्रीम में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और कितनी देर सेल करता है टी आवर तक, और सामने डिस्टेंस आपका कितना आता है 39 किलोमीटर। ये लाइन बराबर है, ये लाइन बन गई, तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्या दिया गया है कि डाउनस्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो क्या है 39 किलोमीटर मोर है। ये रही डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस, ये रही अपस्ट्रीम की डिस्टेंस, माइनस करोगे कितना आ जाएगा 39। अब करो 28 3 ज़ा 84, 28 3 ज़ा 84, 84 में से आपका 39 गया तो ये आपका बचेगा, ये 39 दूसरी साइड आएगा तो आपका क्या होगा माइनस 84 माइनस 39 45, और इक्वल गया आपका 15 टी। टी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 3। टाइम है तो हमारा किस में हो जाएगा आवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज है। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको 4 लाइन का लगता है, आया है आरबीआई असिस्टेंट के 2022 के एग्जाम में। तो ये जो आपके क्लरिकल लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, यहाँ पर स्मार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉट द वेरी डिफिकल्ट वन। स्मार्ट क्वेश्चन ये कि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो गई, उसकी अप्रोच आपको बराबर आती है, तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता, आप 10 to 15 सेकंड में इन्हें निपटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, a boat travels downstream in river A take 10 hours and boat travels same distance downstream in river B takes 11 hours। यहाँ पर आपकी दो रिवर हैं, एक आपकी रिवर ए और एक आपकी रिवर बी, और क्या आपकी बोट आपकी सेम ही है कि क्या बोल रहा है, a boat travels downstream in river A take 10 hours and boat travels same distance downstream in river B take 11 hours। If speed of current in river A is 40% more than river B and speed of boat is 15 km per hour, then find the speed of stream in river A। कुछ नहीं करना है, देखिए क्वेश्चन को देखकर कैसा लग रहा है कि दो स्ट्रीम है, कैसे क्या करें, सेम वही अप्रोच। जो स्टार्टिंग में चीजें सीखते हो ना, उन्हीं चीजों पे आपका कहीं ना कहीं सब कुछ बेस्ड होता है। जैसे इससे पहले बनाते आए थे ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इनके बीच में बोट, और इनके बीच का रिलेशन किससे डिफाइंड होगा, करंट से। इनके बीच का रिलेशन करंट से। ये है आपकी रिवर ए के लिए कंडीशन। रिवर बी दे दी गई ना, उसको भी ऐसे ही बना लो, अप स्ट्रीम करंट, बोट करंट, डाउन स्ट्रीम। बोट सेम ही है, बोट का स्पीड हमारा कितना है 15, तो यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर बराबर। अब है कि a boat travels downstream in river A takes 10 hours and boat travels same distance downstream in river B takes 11 hour। river B takes 11 hours, ठीक है। अब करंट क्या है, हमें कुछ मालूम है कि स्पीड ऑफ करंट इन रिवर ए इज 40% मोर देन रिवर बी। 40% मोर देन का क्या होता है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। अगर आप परसेंटेज हटाते हो तो नीचे आता है 100, 22 जा 25 जा। अब इसका मतलब क्या बोला है, 40% मोर देन रिवर बी, मींस अगर रिवर बी की आपकी स्ट्रीम की स्पीड 5 है, रिवर बी की स्ट्रीम की स्पीड अगर आपकी 5 है, तो ऊपर वाला इससे 2 मोर होगा। 2 मोर मींस कितना हो जाएगा 7। रेशियो में तो उन्हें एक्स में मान लीजिए, ठीक है। हाँ, हमें दोनों में डाउनस्ट्रीम की बात कर रखा है ना, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस में 7x, और यहाँ आपकी डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 15 प्लस में 5x। करंट की स्पीड आ चुकी है हमारे सामने, बोट की स्पीड भी है, हमें डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जो भी दिया जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। हमसे डाउनस्ट्रीम की बात की जा रही है, उसी को करते हैं। अब देखिएगा हमें इसमें टाइम दिया गया है कि अ बोट ट्रेवल्स डाउनस्ट्रीम इन रिवर ए टेक 10 आवर्स। रिवर ए में कितना टाइम लगता है 10 आवर का, एंड बोट ट्रेवल सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन रिवर बी टेक्स 11 आवर्स। डिस्टेंस क्या हमारा सेम है, तो हम यही काम करेंगे, हम दोनों ही कंडीशन में क्या करेंगे, डिस्टेंस को सेम कर देंगे। डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। दोनों ही कंडीशन में स्पीड को बराबर करिए। पहले हमारा स्पीड कितना है 15 प्लस में 7x, टाइम हमारा कितना है बच्चों 10 आवर। और सेकंड कंडीशन में भी देखिए, इसमें भी आपका डाउनस्ट्रीम ही है, और यहां पर टाइम आपका होता है 11। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है 15 प्लस में 5x। बस हो गया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके पास में होगा। 15 10 जा 150 प्लस आपका होगा 10 7 जा 70x इक्वल होगा 5 5 1 6 1 और प्लस आपका 55x। 55x दूसरी ओर जाएगा तो होगा माइनस, इधर बचेगा आपका 15x। 150 दूसरी ओर जाएगा माइनस होगा, आपका कितना बचेगा 15। 15 15 गया, x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 1। हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन रिवर ए। स्ट्रीम इन रिवर ए आपकी कितनी है, रिवर ए आपका ये रहा, रिवर ए में कितना है 7, x की वैल्यू कितनी आ गई है 1, तो 7 मल्टीप्लाई 1 हमारा कितना जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन था, बढ़िया था ये। और देखिए ये भी किसमें आया था, आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2022। इससे पहले वाला क्वेश्चन जहां बहुत ही शॉर्ट में हो रहा था, यहाँ पर क्या हुआ, दो रिवर आने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बट देखिए अप्रोच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, जैसे स्टार्टिंग से करते आए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोट करंट। बोट का हमें दिया गया है स्पीड, करंट का हमें रिलेशन पता है, रिलेशन के थ्रू से रेशियो में अच्छे से अपना वेरिएबल के साथ मान करके बराबर कर लेंगे। और दोनों ही कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस हमारी बच्चों सेम है, तो यही एक्चुअली आपकी डिफाइनिंग लाइन थी। डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस को बराबर लिख लिया तो हो गया।
जब एक बार आप सीख जाते हो तो आप डायरेक्टली यहाँ से उठा करके इस क्वेश्चन को करते हो, तो आपका क्वेश्चन हार्डली 3 लाइन में सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द करंट स्पीड इज 4:3. Distance covered by boat in downstream speed and upstream speed is 126 km each. Find the speed of boat in still water if total time taken by boat in both downstream and upstream speed is 48 hours. कुछ नहीं करना है, जैसे पहले स्टार्ट करते थे ना बिल्कुल वैसा ही। और देखिए मेंस का क्वेश्चन है आपका, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इनके बीच में बोट और इनके बीच में आपका करंट। देखिए रेशियो दिया गया है स्पीड का, बोट इन स्टिल वाटर एंड करंट की स्पीड का कितना है 4:3। बोट 4 है तो करंट कितना है 3, करंट कितना है 3, तो डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा 4 + 3 7, अपस्ट्रीम 4 - 3 1। ये सब कुछ हमें रेशियो में एक बार के लिए पता चल चुका है। अब देयर डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज 126 किलोमीटर ईच। हमसे स्पीड पूछ रहा है बोट इन स्टिल वाटर में, टोटल टाइम टेकन बाय बोट इन बोट डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम इज 48 आवर्स। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या पता है, यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता है, हमें टाइम पता है, स्पीड नहीं पता है। यहाँ पर किससे इक्वल करें, हम यहाँ पर इक्वल करेंगे टाइम को। 126 किलोमीटर ईच में जाना है तो 126, और इसे हम क्या करते हैं, इसे हम थोड़ा एक्स में मान लेते हैं क्योंकि ये वैल्यूज हमारी रेशियो में है। और ध्यान दीजिएगा जब भी कोई भी वैल्यू रेशियो में आए तो रेशियो को ओरिजिनल मानना है तो एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम में जाएगा तो 1x स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका कितना आ गया टाइम। डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 7x की स्पीड से, और टाइम हमें टोटल कितना लग रहा है 48। अब देखिए सब कुछ आपका बन गया यहाँ पर, ठीक है। ये 7 से कट करेंगे आपका कितना आएगा, 18 7 156 होता है। एक्स एक्स आपका नीचे सेम होगा तो 126 और 18 आपके ऐड हो जाएंगे, 26 8 34, ये आपका आ जाएगा 144। और नीचे आपका क्या हो जाएगा एक्स। कैसे हुआ, आपका नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर की वैल्यूज आपकी बीच में एडिशन का साइन हो तो ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन। सामने आपका 48 48 3 आपका 144 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक्स इक्वल आपका कितना आ जाएगा 3। हमसे पूछा है कि फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हमारा बोट का स्पीड कितना है 4x, तो 4x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 4 × 3 = 12। ये हमारा कहाँ रहा ऑप्शन नंबर ई। देखिए मेंस का क्वेश्चन है और इसके पहले प्री से छोटा था ये, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट का जो इससे पहले प्री का क्वेश्चन था 2022 का, मुझे तो लगता है कि इससे ज्यादा खतरनाक तो वो था, ठीक है। करना कुछ नहीं है, चाहे आपके वो बड़े क्वेश्चन हो फिर छोटे क्वेश्चन हो, अप्रोच को ध्यान में रखना है, ठीक है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम उनके बीच में बोट, अपस्ट्रीम और बोट का कनेक्शन किससे जुड़ा हुआ है करंट से, ठीक वैसे ही बोट और डाउनस्ट्रीम का कनेक्शन आपका कैसे जुड़ा हुआ है करंट से। भर दीजिए, रेशियो में लिख लीजिए, रेशियो को ओरिजिनल मानना है तो एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई और क्वेश्चन हो गया आपका। 10 Haman rose to a place 63 km far and comes back in 16 hours. He finds that he can row 18 km with the flow in the same time taken to row 14 km against the flow. What is the speed of the stream? कुछ नहीं, सेम पहले जैसे रेशियो का खेल आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोट करंट। इस लाइन को पढ़िए, ही कैन रो 18 किलोमीटर विद द फ्लो, विद द फ्लो का मतलब क्या है डाउनस्ट्रीम, इन द सेम टाइम, टाइम क्या है सेम है, टेकन टू रो 14 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो का मतलब कितना आपका अपस्ट्रीम। ध्यान दीजिएगा टाइम आपका क्या है सेम है, स्पीड इक्वल आप क्या कहता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमारा अगर कांस्टेंट हो गया, ये हमारा अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और डिस्टेंस में हमारा रिलेशन किसका बचा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। स्पीड और सॉरी आपका क्या होगा, ये आपका डिस्टेंस होगा। टाइम मींस टी अगर कांस्टेंट हो गया तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना जा रहा है डाउनस्ट्रीम में जा रहा है 18, ये हमारा डिस्टेंस का रेशियो 18, और अपस्ट्रीम का आपका कितना है, अपस्ट्रीम में जा रहा है 14। और यही हमारा मैं बोल रहा हूँ स्पीड, इफ स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस देन क्या होगा, डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो सेम है। तो अभी स्पीड का कितना आ जाएगा, स्पीड का भी यही आ जाएगा 14 रेशियो में 18। अब हमें अगर बोट चाहिए तो क्या करें, ऐड करके हाफ, 18 + 14 32, 32 का हाफ 16, करंट के लिए कितना बचा 2 2। और ये क्या है, ये हमारी रेशियो में स्पीड है।
एक काम करने, थोड़ा सा 2 से कैंसिल करने तो और छोटा हो जाए। 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। और ये रेशियो है, इन्हें ओरिजिनल मानना है तो आप क्या करिए, एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब दिया गया मैन रोज टू अ प्लेस 63 किलोमीटर फार एंड कम्स बैक इन 16 आवर्स। अब इसका मतलब क्या देखिए, रोज जाता है, कम्स बैक आता है, मीन्स मतलब है कि एक बार जाएगा तो डाउन स्ट्रीम जाएगा और दूसरी बार आएगा तो क्या होगा, अप स्ट्रीम आएगा, या फिर अप स्ट्रीम जाएगा तो वापस कैसे आएगा, वो डाउन स्ट्रीम से आएगा। तो बस वही इससे पहले वाला काम टाइम की इक्वल कर दीजिए। टाइम आपका 16 आवर्स और हमारा क्या है 63। एक बार अप स्ट्रीम तो 7x और दूसरा टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम तो 63 अपॉन में 9x। 9 7 जा 7 9 जा, नीचे एक 6 है, 9 + 7 16, 16 बाय x इक्वल 16, 16 16 गया, x का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, हमारा कितना आ जाएगा 1। x की वैल्यू कितनी है 1। हमसे पूछा स्ट्रीम बताओ, 1 ही है, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 1 किलोमीटर पर आवर। आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था आपका। पीओ के एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपका आईपीएस पीओ 2021 में आया हुआ है ये। तो ये आपका इसी तरीके का होता है कि क्वेश्चन छोटा सा होता है बट हल्का सा चीजें थोड़ी सी घुमा दी जाती है, मीन्स आपको 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ पावर बोट इन स्टिल वाटर इज 144 किलोमीटर पर आवर। Speed of a stream is 54 kilometer per hour. If boat takes 0.2 hours more in upstream than to go downstream for the same distance, then find the distance traveled by boat in one directional way. कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपनी स्पीड लिख लीजिए। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इनके बीच में बोट, इनके बीच में करंट। बोट इन स्टिल वाटर कितना है 144, स्ट्रीम कितना है 54, डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा 448, 549, 198। अब स्ट्रीम कितना हो जाएगा आपका ये 54 माइनस करेंगे बचेगा 90, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 5 गया 9। The boat takes 0.2 hours more in upstream। अपस्ट्रीम में क्या होता है मोर टाइम लेता है, तो अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है तो डिस्टेंस को हम ऐसे डी से ही लिखते हैं, तो डिस्टेंस डी है और टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अपस्ट्रीम में कितना है आपका 90, इसमें मोर लेता है तो इसमें से हम क्या करें हमारा डाउनस्ट्रीम वाले टाइम को हटा दें। डाउनस्ट्रीम में हमारा स्पीड कितना है 198 और ये बराबर आपके कितने के होगा 0.2 आवर के। ठीक है, अगर आप डी डी कॉमन ले लो बाहर तो हमारा नीचे कितना आ जाएगा, ये जाएगा 90 इंटू 198। ऊपर हमारा ये साइड में जब क्रॉस होगा तो 198 मल्टीप्लाई में 90, यहाँ बचेगा 108 और यहाँ पर हमारा बचेगा 0.2 दूसरी ओर। डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, ये जीरो आपका चला गया है। ठीक है, इतना बराबर है। अब देखिए 9 से कट करोगे ये आपका आ जाएगा 12, 2 से कट करोगे आपका आ जाएगा 6, 6 के से कट करोगे आपका आ जाएगा 3 डी इक्वल में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सामने आपका क्या बचेगा 33। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 33 और डिस्टेंस की यूनिट होती है किलोमीटर, हमारा किलोमीटर में सब कुछ, तो ऑप्शन नंबर है 33 किलोमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट चीज़ें ईजी हैं आपके लिए। जब आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा, ये नंबर जब थोड़े से ज़्यादा होते हैं ना तो कई बार माइंड में डाउट आता है कि जो कर रहे हैं वो सही है क्या, तो कभी भी डाउट में नहीं जाना है, अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बराबर आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। If a boat goes 14 kilometer upstream in 84 minutes and the speed of the stream is 6 kilometer per hour, then what will be the speed of boat in still water? कुछ नहीं करना है, सेम वही स्पीड निकालनी, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, इनके बीच में बोट और इनके बीच में क्या आएगा आपका करंट, क्या आएगा करंट। करंट मीन्स वही आपका स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड हमें कितनी पता है 6, यानी करंट हमारा कितना है 6 के 22, ये हमारा किसमें किलोमीटर पर आवर में है। तो हमारा अपस्ट्रीम में जो भी स्पीड आएगा ना उससे भी किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला अभी तक सबको याद हो गया होगा, स्पीड को डिस्टेंस अपॉन में टाइम,
अपस्ट्रीम में कितना जाता है 14 किलोमीटर, और कितनी देर में 84 मिनट। अगर स्पीड निकालो तो क्या होगा यहाँ पर इसका 14। अब देखो 84 क्या आपका मिनट है, मिनट को आवर में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे, ये आपका हो जाएगा 14 6 84, 6 10 60। ये 10 ऊपर जाएगा तो अपस्ट्रीम स्पीड हमारी कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछ रहा है बोट बताओ। अच्छा तो बोट कैसे आता है, बोट में करंट को माइनस करते हो तो कहाँ पहुंचते हो, आप स्ट्रीम ऐड कर दो के कहाँ पहुंच जाओगे, अपने बोट की ओर। हमारा कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देना क्या होता है कि अपस्ट्रीम स्पीड तब आती है जब करंट को माइनस किया जाता है बोट में से, ठीक है। तो बोट की स्पीड कब आएगी, जब करंट को प्लस किया जाएगा अपस्ट्रीम में। 10 प्लस 6 कितना आ जाएगा 16। एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है ये, स्मार्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, a boat can travel 20 kilometers downstream in 50 minutes. If the speed of water is 20% of the speed of the boat downstream, how much time a boat will take to travel 16 kilometers upstream? सेम वही, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इनके बीच में बोट और इनके बीच में आपका क्या जाएगा, करंट, बराबर है। स्पीड ऑफ वाटर इज 20% ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी थी 1/5, जिससे कंपेयर होगा वो नीचे। कंपेयर किससे हो रहा, ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, तो नीचे क्या मिलेगा, बोट। बोट 5 है तो करंट कितना है 1 है, तो डाउनस्ट्रीम कितना हो जाएगा 6। ये रेशियो में वैल्यू है। अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा रेशियो में आपका 4। अब में लिखा हुआ है कि कैन ट्रेवल 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 50 मिनट। हमें इधर डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, ये हमारी कितनी है 20 किलोमीटर इन 50 मिनट। मिनट को आवर में चेंज करना तो 60 का डिवीजन। अब इसे अगर आप करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका क्रॉस में होगा तो 60 ऊपर जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा 50। नीचे आपका कितना आ जाएगा 50। 0 से 0 गया आपका, 5 4 जा 20 क्या, ये आपका आ गया 6 4 जा 24। 6 की वैल्यू 24, कितने का मल्टीप्लाई आपका ये हुआ 4 का, तो ये भी कितना हो जाएगा 4। यहां भी आपका 4 का मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना हो जाएगा 20 के बाई एज। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 के बाई एज, और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 6। सारी स्पीड आ चुकी है, जो पूछे बता दो। हाउ मच टाइम अ बोट विल टेक टू ट्रेवल 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम। क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। टाइम इक्वल क्या होता है आपका, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 16 अपॉन 60। कितना जाना है हमें 60 अपॉन में 16। मिनट में दे रखा ना, आवर में आएगा, इसे चेंज करने के लिए क्या करो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 जा 16, 4 15 जा, अब 4 कितना हो गया 15 जा, 15 मल्टीप्लाई 15 मीन्स 15 का स्क्वायर कितना आ गया 225। 225। हमसे देखिए ये पूछा है ना, हाउ मच टाइम अ बोट विल टेक टू ट्रेवल 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम। टाइम का आपका क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 60 की, स्पीड कितनी 16 की, 4 4 दा 16, 4 से कट किया 15, 4 से कट किया 15, 15 का स्क्वायर कितना जाएगा आपका 225 मिनट। आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर ई बराबर है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपके एग्जाम में ऐसी चीजें की जाती हैं कि आप जो आंसर निकालोगे ना वो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, बट सामने में नन ऑफ दिस का ऑप्शन जुड़ा होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा रुक करके वेट करते हो कि कहीं कुछ ऑप्शन मैच होने वाला तो नहीं था, ठीक है, क्योंकि नंबर भी वैसे दिख रहे होते हैं थोड़े से आगे पीछे। तो ऐसे टाइम के लिए यही करना है, अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा रखना है। अदरवाइज एक ही क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन का टाइम जा सकता है। नन ऑफ दीज है तो क्या ही दिक्कत है, प्रैक्टिस में अपने क्वेश्चन पर अपनी कैलकुलेशन पर इतनी कमांड करो कि एग्जाम में ऑप्शन नहीं मैच हो रहा तो सीएनडी टिक कर दो, या फिर आपका जो नन ऑफ दीज आ रहा है, सॉरी नन ऑफ दीज को टिक करो कि जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कुछ नहीं। नेक्स्ट है, रोवर कैन रो अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 15 आवर्स एंड बैक टू द इनिशियल पॉइंट इन 6 आवर्स अर्ली इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। देखो जाता है फिर वापस आता है, जाता है फिर वापस आता है जी, यानी जितनी दूरी जाएगा उतनी ही दूरी वापस आएगा। डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम में रिलेशन क्या होता है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इनके बीच में बोट और इनके बीच में करंट, हो गया। टाइम कितना ले रहा है अपस्ट्रीम इन 15 आवर, टाइम का आपका कितना दे रखा है 15 आवर।
बैक टू इनिशियल पॉइंट इन 6 आवर अर्ली। 6 आवर अर्ली का मतलब क्या है? 15 आवर जाने में लगा था, इससे 6 आवर जल्दी आ गए। 15 - 6 9 आवर। 6 आवर अर्ली, 15 - 6 कितना हो जाएगा? 9 आवर। कितना हो गया आपका? 9 आवर। ठीक है, अब इसे कट कर ले, टाइम का रेशियो निकाल लो। कितना आ गया? 5:3। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? 3 इधर गया और 5 आपका यहां पर आ गया। अब बोट कितना आ जाएगा? 5 + 3 8/2 4। और ये कितना आ गया? 1। ठीक है, अब दे रखा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 km/h, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रोवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या? उसकी खुद की स्पीड। देखिए रोवर बोले कुछ भी बोले, हम क्या करेंगे? बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं ना, तो बोट की स्पीड को बोट से, कोई रोवर जा रहा है तो उसकी भी स्पीड को क्या करेंगे? बी से। करंट है, स्ट्रीम है, तो उसकी स्पीड को किससे लिखेंगे? सी से। 1 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू कितनी? 4 4 द 16 K/h। आपका कितना आ गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं कि मतलब ये रेशियो का कितना रोल आपके अर्थमेटिक में बढ़ जाता है, आपके कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए। रेशियो के चैप्टर पे अपनी कमांड अच्छे से बनाइए, मैं बोलूंगा। अगर इस पे आपकी कमांड अच्छी बन जाती है तो फिर आपके लिए अर्थमेटिक की कैलकुलेशंस करना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखकर कुछ लग रहा है? मेंस का क्वेश्चन है तो डराने वाला तो होगा ही, बट क्वेश्चन से कभी भी डरना नहीं है। जो भी हम अप्रोच पहले अपनाते हैं ना, उसी को अपनाते हुए जाएंगे। A boat has a speed of 15 meter per second in still water, but while going upstream, its speed is half the speed as compared to the speed of the boat going downstream. A ship while going downstream crosses the boat in 15 seconds. The length of the ship is double the length of the boat. Find the time the ship will take to cover a distance of 144 kilometers while going upstream if the length of the ship is 100 meter. सबसे पहले देखिए, एक बोट है, उसे शिप को क्रॉस करना है, तो सेम ही नदी में सेल कर रहे होंगे। सेम ही नदी में सेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उनके लिए करंट की स्पीड आपकी क्या होगी? सेम होगी। तो हम वही करते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इनके बीच में बोट और इनके बीच में आपका क्या? करंट। एक बार हम लिखेंगे बोट के लिए और एक बार अभी हम लिखेंगे शिप के लिए। कि बोट हैज स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। अब देखिए मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा आवर में चेंज कर लीजिए, क्योंकि आगे सब कुछ आपको थोड़ा बहुत आवर में मिलेगा। ठीक है, ये लास्ट में हम किलोमीटर में चेंज कर लें, ये चीज देखनी है। स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड स्टिल वाटर, while going upstream its speed is half the speed as compared to the speed of the boat। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम चेंज करके देखते हैं किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर चेंज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 का। 5 3 = 15। ये हमारा कितना आ जाएगा? 54 K/h। ये हमारा किसका है? स्पीड है बोट का। हमारा कितना आ गया? 54 किलोमीटर पर आवर। और बोला while going upstream its speed is half the speed as compared to the speed of boat going downstream। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में ध्यान देना, आपका कितना है? हाफ का है। यानी क्या है कि गोइंग अपस्ट्रीम इट्स स्पीड इज हाफ द स्पीड एज कंपेयर टू द डाउनस्ट्रीम। यानी ध्यान दीजिएगा कि डाउनस्ट्रीम से कितना है? हाफ है। यानी डाउनस्ट्रीम अगर आपका 2 स्पीड होता, अगर डाउनस्ट्रीम आपका 2 स्पीड होता तो यहां पर आपका कितना होता? 1। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा डबल कर लो। अगर डाउनस्ट्रीम में 4 है तो अपस्ट्रीम में आपका कितना है? 4 का हाफ 2, और 4 + 2 का हाफ करोगे तो कितना आएगा? 3। 3 की वैल्यू कितने लिए आपके लिए? 54 है। ध्यान देना, अगर ये 4 हो जाए डाउनस्ट्रीम तो इसका हाफ अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? 2। बोट कितना हो जाएगा? 3। करंट कितना हो जाएगा? 1 1। 3 की वैल्यू देखिए 54, तो 1 की वैल्यू 18, 4 की वैल्यू 72, यहां पर आपकी 2 की वैल्यू 36 और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 18। ठीक है, अब आगे है कि हाँ, A ship while going downstream crosses the boat in 15 सेकंड। एक शिप जा रही डाउनस्ट्रीम में, जिसे कितनी देर में क्रॉस करती है? 15 सेकंड में। अब देखिए लेंथ ऑफ शिप इज डबल द लेंथ ऑफ द बोट, और यहां पर हमें लेंथ ऑफ शिप कितना मिला हुआ है? 100 मीटर।
अब देखना शिप की लेंथ आपकी 100 है। शिप और बोट की लेंथ के बारे में हमें क्या मालूम है, लेंथ के बारे में, कि शिप की लेंथ क्या है, बोट से डबल है। इस 2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 100 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, और दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 150 मीटर। ध्यान देना कि जब आपकी शिप क्रॉस करेगी बोट को, स्पेशली आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये चीजें पढ़ते हो, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, जब भी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, तो दोनों की लेंथ को क्रॉस करना पड़ता है। तो शिप जब क्रॉस करेगी इसे, तो कितनी, इस पूरी 150 मीटर की डिस्टेंस को क्रॉस करेगी, और टाइम कितना लेगी ये, 15 सेकेंड। तो अभी हमारा रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड बच्चों में हमारा कितना आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड में हमारा आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये क्या रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड का मतलब है कि इस स्पीड से शिप ने क्या किया, इसे क्रॉस किया है। इस स्पीड से क्या है, शिप ने इसे क्रॉस किया है, ठीक है। तो अभी शिप की स्पीड तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, शिप की स्पीड तक पहुंचने के लिए अभी हमें इसमें ये हमारी जो बोट की स्पीड थी ना, उसे ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए बोट की स्पीड थी कब, आ शिप व्हाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम। इन दोनों ने जब दूसरे को क्रॉस किया तो कहाँ जा रहे थे, आपके डाउन स्ट्रीम में जा रहे थे। पहले 10 मीटर पर सेकेंड को भी आप आवर में चेंज कर लो, 10 मीटर पर सेकेंड है आपका, आवर में चेंज करने के लिए 18/5, 5 2 10, ये आपका कितना आ जाएगा, 36 के बाद 36 से इसने इसे क्रॉस किया, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 36 से इसने इसे क्या किया, क्रॉस किया है। आई रिपीट, 36 इसने क्या किया, इसे आपका क्रॉस किया है। बट डाउनस्ट्रीम में आपकी ये बोट पहले ही कितने से जा रही थी, 72 से। तो अगर शिप की स्पीड निकालनी तो क्या होगा, ये वाला 72 आपका जो बोट वाला है यहाँ कर यहाँ पे ऐड होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 108। और ये जो 108 आएगा, ये क्या आएगा, डाउनस्ट्रीम में जा रही है ना, तो शिप की डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी कितना है, 108। सेम ही नदी में जा रहे हैं, तो करंट दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका स्पीड आ गया 90, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 72। अब आगे हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम द शिप विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर्स व्हाइल गोइंग अपस्ट्रीम इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 100 मीटर। अपस्ट्रीम कितना जाना है, 144, शिप को 144 किलोमीटर जाना है। अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी आई है, 72 K/h। कट कर दीजिए, कितना जाएगा हमारा, 2 आवर, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके यहाँ पर स्टार्टिंग में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बट क्या है कि आपकी साइड में इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है। मेंस का क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आपका ये बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा कि आपने क्वेश्चन देखा इसका आंसर आ गया। इसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो जाती है, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपने क्या सीखा है, आपने क्या वहां पर मेहनत की है, उस सब का टेस्टिंग आपका यहाँ पर होने वाला है। करना कुछ नहीं है, क्या है देखिएगा कि ये जब जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे की लेंथ को क्रॉस करते हैं। जब मैन पोल ये छोटी छोटी चीजें होती हैं तो उनकी लेंथ को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, बट जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो दोनों की लेंथ ऐड होती है। ऐसे जब बोट और शिप एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो 150 मीटर जाएगा 15 सेकंड में, तो इफेक्टिव स्पीड कितनी आ गई, फिर रिलेटिव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे तो 36 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से क्रॉस किया, क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि दोनों का डायरेक्शन आपका क्या है, सेम है। जिस डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है उसी डायरेक्शन में शिप ने जाकर क्या हुआ, क्रॉस करके भाग गई, आगे निकल गई, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 108। और ये कौन से, स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, बराबर निकल आएगी। 144 जाना है अपस्ट्रीम में, 72 की स्पीड है, 2 आवर का आंसर है। 16 नंबर, a boat moving downstream 28 kilometer in 4 hours and upstream 20 kilometer in 5 hours. Find the ratio between the speed of the stream and the speed of the boat. कुछ नहीं करना है, एक लाइन में आपका आंसर है। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इनके बीच में बोट, यहाँ पर आपका करंट। डाउनस्ट्रीम 28 किलोमीटर 4 आवर, स्पीड कितनी आएगी, 4 7 डाउनस्ट्रीम की स्पीड 7 K/h। अपस्ट्रीम जाता है 20 किलोमीटर इन 5 आवर्स, स्पीड कितनी हो जाएगी, 4। बोट कितना जाएगा, 7 + 4, 7 + 4 का हाफ 3.5, 7 + 4 11 का हाफ आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 5.5, 7 + 4 11, 11 का हाफ
5.5। करंट कितना आ गया आपका 1.5 1.5। पूछा है कि रेशियो बताओ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट। सबसे पहले स्ट्रीम कितना है आपका 1.5, बोट कितना आपका 5.5। डेसिमल है, इसको डबल ना कर दें 3, और ये कितना आ गया 11। 3:11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, सीधे आपको डिस्टेंस एंड टाइम दे रखा है, हमारी स्पीड आ जाएगी, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उसे रख के ऐड करेंगे तो बोट, माइनस करेंगे तो करंट। डेसिमल भगाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हो गया। 17 number. A boat covers 120 kilometer downstream in X hours and also covers 120 kilometer upstream in X plus 5 hours. If the boat covers 350 kilometer in still water in 14 hours, then find the speed of the current. कुछ नहीं करना है, ये भी आपका वैसे ही है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, इनके बीच में बोट और इनके बीच में आपका क्या आएगा करंट। क्या आएगा करंट। 30-50 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, यहां से इसकी स्पीड आ जाएगी 14 2 28, 14 5 70। स्पीड इक्वल क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हमारा कितना आ गया बोट का, हमारा क्या 25। करंट को x मान ले, अपस्ट्रीम आ जाएगा 25 माइनस 6। काम करते हैं यहाँ पे x ना मान करके इसे कुछ और मान लेते हैं, a मान लेते हैं, क्योंकि x करके हमारी क्वांटिटी यहाँ पे पहले ही दी गई है, हम इसे a मान लें। करंट की स्पीड a रही होगी 25 माइनस a, रह जाएगा 25 प्लस a। हमसे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब ध्यान दीजिए, अगर टाइम की अगर हम बात करें तो 120 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन x आवर्स, अपस्ट्रीम x प्लस 5 आवर, तो सबसे ज्यादा टाइम किसमें ले रहा है अपस्ट्रीम में। अपस्ट्रीम को पहले रखो, अपस्ट्रीम में जाता ही आपका 180। स्पीड कितनी है 25 माइनस में a, इसमें से माइनस कर दो आप डाउनस्ट्रीम वाला। देखो x में से x प्लस 5, x में से x प्लस 5, x प्लस 5 में से x क्या, तो कितना बचा हमारे पास में 5 आवर। अब इसे अगर आप क्रॉस करोगे तो आपका थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बनने लगेगा। क्वाड्रेटिक नहीं बनाना है हमें, हमें करना है कि हम यहीं पर, हमसे स्पीड ऑफ करंट पूछा है ना, करंट की स्पीड को ही रख के निकाल लें। तो 5 से कट कर लो 24, और ये आपका 36, 5 3 15, 5 6 30, 524। ये हमारा 36 अपॉन 25 माइनस है, और माइनस आपका 24 अपॉन 25 प्लस से बराबर हमारा कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अब a की वैल्यू देखिए, अगर हम 4 रखें तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, ये कटने में दिक्कत होगी। a की वैल्यू अगर अभी हम 5 रखें तो ये आपका 20 आ जाएगा, मीन्स आपका 1.8, और ये आपका 30 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी को हम चेक करते हैं। अगर हम a की वैल्यू 5 रखें तो हमारा है 36 अपॉन में 20, और ये हमारा आ जाएगा 24 अपॉन में 30। 3 8 24, 10 का डिवाइड है तो कितना आ गया 0.8। यहाँ किया तो 18, और 10 का डिवाइड है तो 1.8। क्या करने पर हमारा 1 आ रहा है, हाँ LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। तो हमारा क्या आ गया ऑप्शन नंबर बी। ऐसी कंडीशनों में से यही करना कि आप करंट की स्पीड को रख के देख लेना, हो जाएगा। अदरवाइज आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो, अपने लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो, तो वहां के कॉन्सेप्ट को लगा करके भी आप ये सब किए बिना निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसके बाद 18। 40 kilometer upstream takes 3 hours 12 minutes. Speed of upstream is 3 kilometer per hour. Speed of boat in still water is increased by 20%. Time taken to cover 54 kilometer downstream. सबसे पहले आप स्ट्रीम में स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड इक्वल होता है ना डिस्टेंस अपॉन में, ये अपस्ट्रीम का स्पीड है आपका, ये आपका अपस्ट्रीम का स्पीड है। 40 किलोमीटर जाता, टाइम कितना 3 आवर, 12 मिनट है ना, इसे आवर में चेंज कीजिए, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 का डिवाइड, ये हो गया 1/5। ऐड कीजिए 3 5 15, 16/5 हो गया आवर, इसी तरह रख दीजिए 16/5। ये आपका कितना हो जाएगा 8 2 8 5, ये आपका आ जाएगा 5 ऊपर जाएगा 25, 25/2, ये हमारा आ जाएगा 12.5। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोट करंट। अपस्ट्रीम देखिए 40 किलोमीटर जा रहा था 3 आवर 12 मिनट में, मिनट को आवर में चेंज किया तो 60 से डिवाइड किया 1/5, 5 3 15 1 16, 16/5 आवर। 40 को 16 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 8 2 16, 8 5 40, 25/2, 12.5। अपस्ट्रीम हमारा कितना आ गया 12.5 किलोमीटर पर आवर।
करंट का हमारा देखिए बच्चों पहले दिया गया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपका कितना दे दिया गया है 3, तो बोट कितना होगा, ऐड कीजिए 15.5 kbh। अब दे रखा कि बोट इन स्टिल वाटर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर इसकी स्पीड को 20% से बढ़ा दिया जाए, इसका 20% कितना होगा ना, 10% होगा 1.55, 20% आपका इसका हो जाएगा 1.55 का डबल, 10% कितना हो जाएगा 1.55, 10% हो जाएगा आपका 1.55, 20% डबल करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 1 11, 2 1 ज़ा 10 1 3, 3.1, ये 20% आपका हो जाएगा 3.1, इसे बढ़ा दो आपका कितना आ जाएगा 18.6 kbh। देन बोला टाइम टेकन टू कवर 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब देखिए करंट आपका कितना 3 है, ये 3 ही रहेगा, तो अभी नई कंडीशन में आपका डाउन स्ट्रीम कितना आ जाएगा 21.6 kbh। हमें कितना जाना है 54 जाना है, स्पीड है 21.6 kbh। ठीक है, पॉइंट हटाओगे आपका इधर में 0 बढ़ जाएगा, 18 से कट कीजिए 30 टाइम्स, 18 से कट कीजिए 18 1 18, 18 2 36, ठीक 6 2 12, 5/2 आवर का मतलब क्या है, ये आपका आ जाएगा 2 आवर एंड 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी नाबार्ड ग्रेड है। अच्छा है डेसिमल में चीजें आती हैं तो थोड़ा सा आपका दिमाग खराब होता है, थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में भी मिस्टेक करने वाले होते हो, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन स्मार्ट क्वेश्चन बोले जाते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन ही आपको थकाने वाली होती है। ठीक है, तो इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। A boat covers 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर, 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। कुछ नहीं करना है, डाउनस्ट्रीम 4 9 36, डाउनस्ट्रीम कितना आ गया 9, अपस्ट्रीम कितना आ गया 3, अपस्ट्रीम कितना आ गया आपका 3, क्या करना है ऐड करके हाफ, 9 + 3 12, 12 का आपका कितना आ जाएगा 6, बोट पूछा था ना, करंट पूछता तो क्या करते माइनस करके हाफ करते। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 7:2। कुछ नहीं लिख लो बस, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोट करंट, करंट रेशियो दिया गया किसका, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में कितना है 7, स्ट्रीम में कितना है 2, बोट कितना हो जाएगा 7 - 2 5, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 3। अब दे रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 35, 5 की वैल्यू 35, कितने का मल्टीप्लाई हुआ 7 का। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डाउनस्ट्रीम बाय बोट इन 5 आवर्स। डाउनस्ट्रीम की स्पीड देखो, यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, 5 रेशियो की वैल्यू 35, तो 1 रेशियो की वैल्यू 7, तो 3 रेशियो की वैल्यू 21, 5 आवर में कितना जाएगा 21 × 5 = 105 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन आज के लिए काफी है, देन थैंक यू एवरीवन, प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए।